नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्वर्ण मंदिर के बारे में। स्वर्ण मंदिर में कितना सोना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको चैनल पे आने वाली सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सिखों के 5 सबसे ज़्यादा प्रमुख तख्तों में सबसे ज़्यादा प्रमुख तख्त है वो है स्वर्ण मंदिर का अकाल तख्त। स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में बना हुआ है, इसको हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब या फिर सुवर्ण मंदिर भी कहते हैं। ये पंजाब स्टेट के अमृतसर शहर में स्थित है और ये सिख धर्म के लिए श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। बात करते हैं अमृतसर के इतिहास के बारे में तो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने 1577 में इसका पुल यानी कि इसके जो तालाब है स्वर्ण मंदिर का उसका निर्माण कराया था, जबकि 1604 में गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ की कॉपी जो थी वो हरिमंदिर साहिब में रखी गई थी। इस पे कई बार आक्रमण हुए, कई बार इसको डिस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन सिखों ने इसके निर्माण बार बार कराए और इसे एक अच्छा रूप दिया। स्वर्ण मंदिर को मुगल और अफगान आर्मियों के द्वारा बार बार बर्बाद करने के बाद भी सिखों ने इसका दोबारा से निर्माण करवाया। सबसे ज़्यादा प्रमुख नाम की बात करें तो वो है महाराणा रणजीत सिंह का, जिन्होंने पूरे सिख साम्राज्य की स्थापना की। तो राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर को 1809 में मार्बल और कॉपर के साथ दोबारा बनवाया। उसके बाद 1830 में इस पे सोने की छतरी लगाई गई। दोस्तों बात करें कि स्वर्ण मंदिर में कितना सोना है तो इसमें वर्तमान समय में लगभग 500 किलोग्राम सोना है जो प्योर 24 कैरेट का है और जिसकी कीमत लगभग 130 करोड़ रुपए है। ये सोना जो मेन अकाल तख्त है उसके 4 छत्रों को ऊपर सही तरीके से उसके ऊपर लगाया गया है और ये इस मंदिर को शानदार रूप देता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ का होता है। स्वर्ण मंदिर में 1 लाख श्रद्धालु रोज दर्शन करने आते हैं और पूजा करते हैं, यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। स्वर्ण मंदिर में रोजाना बिल्कुल मुफ्त में सभी को खाना दिया जाता है जिसे लंगर कहते हैं। और स्वर्ण मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया है। स्वर्ण मंदिर के निर्माण की बात करें तो गुरु रामदास जी ने इसके लिए जमीन को अधिग्रहण किया था। जमीन कैसे प्राप्त की गई, इसके लिए 2 कहानियां प्रचलित हैं। सबसे पहली कहानी तो ये है कि सम्राट अकबर ने गुरु रामदास जी की पत्नी को ये जमीन दान में दी थी, जबकि दूसरी थ्योरी ये है कि सिखों ने 700 रुपये में तुंग विलेज को खरीदा था और वहाँ पे स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, उसके लिए जमीन ली थी। गुरु अर्जन देव ने 1581 में गुरुद्वारे के कंस्ट्रक्शन का निर्माण प्रारंभ कराया था और लगभग 8 साल में स्वर्ण मंदिर बनकर तैयार हुआ था। स्वर्ण मंदिर में चारों गेट हैं और वो चारों तरफ से खुले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सिख धर्म या फिर स्वर्ण मंदिर सभी का स्वागत करता है। ये फ़र्क नहीं करता कौन किसके धर्म का है, किस जात का है। तो वहाँ पे सभी लोगों के लिए द्वार खुले हुए हैं, कोई भी जाकर दर्शन और पूजा कर सकता है। दोस्तों आप ये नहीं जानते होंगे कि हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने महाराणा रणजीत सिंह से प्रभावित होकर स्वर्ण मंदिर को हर साल डोनेशन देना प्रारंभ कर दिया था। यूं तो स्वर्ण मंदिर को कई बार बर्बाद किया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि 1984 में हुआ था, जिसमें जनरल सिंह भिंडरावाले को भारतीय आर्मी के द्वारा मारा गया था, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इसमें स्वर्ण मंदिर पर टैंकों से हमला किया गया था जिसमें स्वर्ण मंदिर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद राजीव गांधी ने उसके दोबारा निर्माण के आदेश दिए, लेकिन सिखों ने मना कर दिया और 1989 में सिखों ने खुद से उसके निर्माण का काम प्रारंभ किया और स्वर्ण मंदिर आज के स्वरूप में उसी के बाद हमको दिखाई देता है। स्वर्ण मंदिर में 2 फ्लोर हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो मेन तख्त पे रखी हुई है, यानी कि अब सिखों के सबसे बड़े गुरु के रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही वहाँ पे स्थापित कर दी गई है। स्वर्ण मंदिर में जो तालाब बना हुआ है उसमें ये कहा जाता है कि नहाने पर, उसमें स्नान करने पर इंसान के सारे दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए इसे दुख भंजनी तालाब भी कहा जाता है। इस मंदिर के कंपाउंड में बेर का ट्री भी है और ये कहा जाता है जब स्वर्ण मंदिर का निर्माण हो रहा था तो बाबा बुद्धा उस बेर के पेड़ के नीचे बैठकर सुपरविजन करते थे कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दूसरा पेड़ जिसे लाची बेर भी कहा जाता है, इस पेड़ के लिए माना जाता है कि जब मंदिर का निर्माण हो रहा था गुरु अर्जन देव जी इसके नीचे आराम करते थे। इसी को दुख भंजनी बेर भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि इस दुख भंजनी बेर के नीचे अगर कोई स्नान कर लेता है तो उसके कुष्ठ रोग जैसे रोग भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद एक है यहाँ पर अथ सथ तीरथ। ये कहा जाता है
कि इसके आसपास परिक्रमा करने से 68 धामों का पुण्य प्राप्त होता है। मंदिर के अंदर सिखों के इतिहास का एक संग्रहालय भी है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है गुरु रामदास लंगर। ये लंगर कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि यहाँ पे 24 आवर, यहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता है और इसमें वॉलंटियर भाग लेते हैं। सभी लोग सेवा भाव से यहाँ पे कार्य करते हैं और सभी के लिए यहाँ पे खाना प्रसाद प्रदान किया जाता है। ये फ़र्क नहीं किया जाता कि कौन किस लिंग का है या फिर कौन कौन सी जाति या फिर धर्म का है। दोस्तों, जलियांवाला हत्याकांड की घटना तो आप जानते ही होंगे। जब 1919 में बैसाखी का त्यौहार था, सभी लोग गोल्डन टेम्पल में इकट्ठा हुए थे। उसके बाद उन्होंने जलियांवाला बाग जाने का निश्चय किया था, जहां पर रोलेट एक्ट के खिलाफ धरना प्रदर्शन होने वाला था। जब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए तो जनरल डायर ने सभी लोगों पर गोलियां चलवा दी। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 379 लोग मारे गए थे, लेकिन असल में ये संख्या कहीं ज़्यादा थी। उसमें औरतों ने कुएं में छलांग लगा दी थी, छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा गया था। इस आंदोलन के बाद सिखों में एक घृणा उत्पन्न हो गई अंग्रेजी साम्राज्य के लिए और उन्होंने स्वर्ण मंदिर का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। दोस्तों, तो ये थी कुछ जानकारी स्वर्ण मंदिर के बारे में। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा सोना किस मंदिर पे है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा सोना तिरुपति मंदिर के पास है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पे लगभग 9000 किलोग्राम सोना है। तो सोने का सबसे बड़ा भंडार जिस मंदिर के पास है उसका नाम तिरुपति है। और देश का सबसे ज़्यादा अमीर अगर कोई मंदिर है तो वो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। किसी और वीडियो में मैं इन चीज़ों पे बात करूंगा। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।